जो यादवों का वोट है वो सिंपैथेटिक यानी सहानुभूतिक रूप से पीयूष प्रियदर्शी जो है जनस्वराज के उसको चले जाएगा। और जितना यादवों का वोट जनस्वराज की तरफ शिफ्ट होगा, आनंद सिंह उतने मजबूत बनेंगे। और यहीं पर जो ललन सिंह है उनको पता है धानुकों का जो वोट है वो नीतीश कुमार के साथ, अगर पीयूष प्रियदर्शी को गया भी तो उतना ज्यादा नहीं जा पाएगा जिसका कि उन्होंने आकलन किया है, क्योंकि धानुकों का और कुर्मियों का वोट नीतीश कुमार के पास से खिसकना इतना आसान नहीं है। दरअसल अनंत सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है वो कहा जा रहा है ललन सिंह के सॉफ्ट यानी सॉफ्ट कॉर्नर तरीके के तहत हुआ। यानी कौन सा तरीका कि अभी चुनाव को लेकर गर्माहट, ज्यादा भूमियारों में तनाव जो है छाया हुआ है और बिहार सरकार के सुशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं, निर्वाचन आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अगर अनंत सिंह जेल के अंदर चले जाते हैं तो भूमिहारों का जो सहानुभूतिक वोट है वो अनंत सिंह को मिल जाएगा। भूमिहार आक्रामक होकर वोट करेंगे अनंत सिंह। क्यों करेंगे कि सूरजभान सिंह की पत्नी भी आरजेडी से वहां चुनाव लड़ रही है और वो भी भूमिहार कैंडिडेट, यानी कि एक तरफा उनको वोट मिल जाएगा। नमस्कार, क्लिक दर्शन के साथ मैं दर्शन सुधाकर। बिहार की राजनीतिक गलियारों में इन दिनों अनंत सिंह की गिरफ्तारी छाया हुआ है। अनंत सिंह और ललन सिंह की चर्चा हो रही है। चुनाव से एन वक्त पहले चुनाव आयोग और बिहार सरकार ने जिस तरह से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया है और सलाखों के पीछे धकेल दिया है, इससे कई सवाल का जन्म लेना स्वाभाविक है। लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं, विश्लेषक हैं, वो कई तरह की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कई तरह की बात चल रहा है। इन आरोपों को और इन बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। कई लोग इस तरह से कह रहे हैं कि इसके पीछे, जो अनंत सिंह को बचाने के पीछे, दरअसल अनंत सिंह तो एक मोहरा मात्र है, इसके पीछे तो ललन सिंह। अब ये आरोपों की या इन सब सोशल मीडिया की बातों की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन कुछ चीजों का आकलन जरूरी है जो थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से सच भी प्रतीत होता है। हालांकि ये कथित आरोप है, ये कहे गए, सुने गए, सोशल मीडिया पर चल रहे बयानों की बात के बाद हम इस तरह की बात कर रहे हैं। दरअसल अनंत सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है वो कहा जा रहा है ललन सिंह के सॉफ्ट यानी सॉफ्ट कॉर्नर तरीके के तहत हुआ। यानी कौन सा तरीका कि अभी चुनाव को लेकर गर्माहट, ज्यादा भूमियारों में तनाव जो है छाया हुआ है और बिहार सरकार के सुशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं, निर्वाचन आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अगर अनंत सिंह जेल के अंदर चले जाते हैं तो भूमिहारों का जो सहानुभूतिक वोट है वो अनंत सिंह को मिल जाएगा। भूमिहार आक्रामक होकर वोट करेंगे अनंत सिंह। क्यों करेंगे कि सूरजभान सिंह की पत्नी भी आरजेडी से वहां चुनाव लड़ रही है और वो भी भूमिहार कैंडिडेट है, यानी कि एक तरफा उनको वोट मिल जाएगा। ये तो एक नायाब तरीका है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो यादवों का वोट है वो सिंपैथिक यानी सहानुभूतिक रूप से पीयूष प्रियदर्शी जो है जनस्वराज के उसको चले जाएगा। और जितना यादवों का वोट जनस्वराज की तरफ शिफ्ट होगा, अनंत सिंह उतने मजबूत बनेंगे। और यहीं पर जो ललन सिंह है उनको पता है धानुकों का जो वोट है वो नीतीश कुमार के साथ, अगर पीयूष प्रियदर्शी को गया भी तो उतना ज्यादा नहीं जा पाएगा जिसका कि उन्होंने आकलन किया है, क्योंकि धानुकों का और कुर्मियों का वोट नीतीश कुमार के पास से खिसकना इतना आसान नहीं है। और इस रणनीति के तहत भी एग्रेसिव होकर भूमिहार ध्रुवीकरण के साथ अनंत सिंह का साथ दें और चुनाव में वो जीत हासिल करें। कई जो लोग हैं कथित तौर पर ये कहते हैं कि इन सबके पीछे पूरी तरह से ललन सिंह लगे हुए हैं। चुनाव के बाद जो है अनंत सिंह को जो है सकारात्मक रूप से जो है अगर एनडीए की सरकार बनती है तो उसको बचाया जा सकता है। तरह तरह की बात चल रही है। बहरहाल इस पर हमारा या किसी पत्रकार का कुछ भी कहना जो है एक तरीके से बचकाना व्यवहार होगा, क्योंकि ये चीज तो पुलिस के पास है, जांच चल रही है, कोर्ट में मामला है और वो पुलिस जो है अच्छे से जांच करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद ही इस उद्भेदन को जो है बता पाएगी कि क्या स्थिति रही है, किसने दुलार चंद की हत्या की है। ये तमाम सवाल है। लेकिन इन सवालों के बीच जिस तरह से ललन सिंह ने भूमियारी पेच मारा है, उसका भी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे, फेसबुक पर तरह तरह की बात चल रही है। अब इस दावों में कितनी सच्चाई है ये तो जो है वही बता सकते हैं जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं। हाँ, लेकिन ये तय है कि ये सही बात है कि बहुत हद तक सही बात है कि लोग ऐसा चर्चा करते हैं कि ललन सिंह की बिहार में नीतीश कुमार के बाद प्रशासन पर सीधा पकड़। तो तमाम तरह की बात है। बहरहाल अब क्या होता है, वैसे भी 14 नवंबर को जो है चुनावी नतीजे आ जाएंगे और अनंत सिंह को क्या होता है उसके बाद पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है इस पर नजर बनी हुई है। सटीक विश्लेषण के लिए आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। क्लिक दर्शन पर मैं दर्शन सुधाकर। धन्यवाद।